Hello guys, welcome to my channel. ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एबीएस के बारे में कि एबीएस क्या होता है, गाड़ियों में लगी हुई एबीएस का क्या काम होता है, कैसे काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एबीएस के बारे में, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रेंड्स देखिए, एबीएस जैसा कि हम जानते हैं, एबीएस जो है अब लेटेस्ट जितनी भी गाड़ियां हैं लगभग सभी गाड़ियों में एबीएस आ रहा है। ठीक है, इस एबीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, टू व्हीलर में भी एबीएस अब आने लगा है, फोर व्हीलर में भी है ना। तो टू व्हीलर फोर व्हीलर में लेटेस्ट जितनी भी गाड़ियां हैं ना, हर गाड़ियों में अब एबीएस सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एबीएस के बारे में, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एबीएस इज एन ऑटोमोबाइल सेफ्टी सिस्टम प्रिवेंट द व्हील्स ऑफ ए व्हीकल लॉकिंग एज ए ब्रेक इज अप्लाइड सडनली इन एन इमरजेंसी और शॉर्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस। फ्रेंड्स, एबीएस जो होता है वो ऑटोमोबाइल में सेफ्टी सिस्टम होता है। ठीक है, एबीएस जो है एक ऑटोमोबाइल में जो है ना सेफ्टी सिस्टम होता है। ठीक है, ये करता क्या है कि गाड़ियों के व्हील को लॉक होने से बचाता है। जैसे कि अगर कोई गाड़ी मोशन में है, गाड़ी चल रही है, ठीक है, और अचानक उसे अगर ब्रेक लगाना हो, ड्राइवर को अचानक अगर ब्रेक लगाना हो या शॉर्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस में रुकना हो, तो क्या करेगा, वो सडनली इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करेगा। तो सडनली इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने समय में क्या होता है कि व्हील जो है, गाड़ी का जो व्हील है वो लॉक हो जाता है। ठीक है, तो उसी व्हील लॉक को नहीं होने से बचाती है कौन, तो एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, ABS is an automobile safety system prevent the wheels of a vehicle locking as brake is applied suddenly in an emergency or short stopping distance। ठीक है, जब कभी भी गाड़ियों को हम सडनली इन इमरजेंसी जब आता है और हम अचानक ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, या शॉर्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस, या बहुत कम दूरी में हमको रोकना हो, गाड़ी को बहुत ही कम दूरी में अगर रोकना हो, या अचानक अगर हमको ब्रेक लगाना हो, सडनली ब्रेक लगाना हो, कम दूरी में हमको रोकना हो और अचानक से ब्रेक लगाना हो, सडनली ब्रेक लगाना हो, तो उस समय में क्या होता है कि गाड़ी का जो व्हील जो है ना लॉक हो जाता है। तो वही व्हील को लॉक होने से बचाती है कौन, तो एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है गाड़ी के व्हील को लॉक होने से बचाने का काम करता है। ठीक है, यह ऑटोमोबाइल में सेफ्टी सिस्टम का काम करता है। सही है, अगर व्हील को लॉक होने से बचा दे और हमारा ये गाड़ी एक्सीडेंट ना हो, तो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस ही है ना, सेफ्टी प्रिवेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिटेल जानते हैं एबीएस के बारे में, ये काम कैसे करता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एबीएस का जो एडवांटेज है, फायदा, वो क्या क्या है। पहला है एडवांटेज ऑफ एबीएस में प्रिवेंटिंग ऑफ व्हील लॉकिंग। भाई व्हील लॉक तो आपको हम बता दिए, समझ में आया व्हील लॉक क्या होता है। ठीक है, लेकिन इस व्हील लॉक के मीनिंग, इस व्हील लॉक का मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, एबीएस काम क्या करता है कि सडनली या इमरजेंसी अगर हम गाड़ी को रोकते हैं, अचानक से, जैसे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, अचानक कोई व्यक्ति आ जाता है मेरे सामने में और हमको कम दूरी में बिल्कुल सडनली अगर ब्रेक लगाना हो, तो उस समय में क्या होता है कि व्हील का, उस समय में उस गाड़ी के व्हील जो होते हैं ना वो लॉक हो जाता है। तो उसी व्हील को लॉक होने से बचाने का काम करता है कौन, तो एबीएस सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये व्हील लॉक होना का क्या मतलब हुआ, इसको पहले समझते हैं कि व्हील लॉक होने का क्या मीनिंग हुआ, क्या मतलब हुआ व्हील लॉकिंग से। फ्रेंड्स चलिए जानते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये बोर्ड पे दो फिगर ड्रॉ किया हुआ है, एक ए और एक बी। ठीक है, ए है विदाउट एबीएस, ये जो गाड़ी है वो विदाउट एबीएस है, और बी जो है वो विथ एबीएस है। इस गाड़ी में एबीएस लगा हुआ है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, और ऊपर ये ए जो ड्रॉ किया हुआ है फिगर, उसमें एबीएस नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए कि ये एक कार है। ठीक है, हम व्हील लॉक के प्रोसेस को समझते हैं, व्हील लॉकिंग का क्या मतलब हो उसको जानते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक कार है। ठीक है, अब ये कार आगे की ओर चल रही है, बढ़ रही है ना, चली हुई आगे बढ़ रहा है, और ये कार आगे की ओर जा रही है। ठीक है, और रास्ते में कोई ऐसा पत्थर आ जाता है, इमेज कीजिए पत्थर या कोई भी चीज आ जाता है, सपोज कोई व्यक्ति ही आ गया। ठीक है, कोई आदमी, कोई पर्सन ही सामने में, उसके कार के सामने में आ गया अचानक से, या कोई सडनली देखा कि आगे में गड्ढा है, या फिर आगे में कोई पत्थर रखा हुआ है, कोई कुछ भी हो, यहां पर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या है कि ये कार मोशन में है, गति में है, और ये कार स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा है, एकदम मस्ती में चल रहा है। ठीक है, ड्राइवर एकदम चला रहा है, गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। ठीक, अभी क्या है कि सामने देखता है ड्राइवर की, अरे भाई सामने में क्या है, कोई पत्थर आ गया या कोई व्यक्ति आ गया, अब हमको सडनली ब्रेक लेना है, तुरंत से गाड़ी को रोकना है, नहीं तो पता चलेगा आगे वाला को ठोक दिया। जी हाँ, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और आगे अचानक से अगर कोई व्यक्ति आ जाए, कोई बच्चे आ जाए, या कोई कोई सामान आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना, गाड़ी ड्राइव में है, मोशन में है, गाड़ी स्पीड में है, ड्राइवर एकदम चला रहा है, अपने धुन में चला रहा है, और अचानक गाड़ी के सामने अगर कोई व्यक्ति या कोई पत्थर या कुछ भी ऐसा सामान आ जाए, तो ड्राइवर मजबूर हो जाता है कि क्या क्या करने के लिए, तो सडनली इन इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए। सडनली दैट मींस शॉर्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस में रोकना होता है, कम दूरी में उसको रोकना होता है गाड़ी को, भैया चलो भाई हमको तुरंत से ब्रेक लगाना है, इमरजेंसी ब्रेक। जी हाँ, इमरजेंसी ब्रेक, तुरंत से ब्रेक को लगा के गाड़ी को हमको रोकना है, नहीं तो पता चलेगा आगे वाला को ठोक दिए। अभी इसको समझिए फ्रेंड्स कि गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है, और यहां कोई व्यक्ति है, और ड्राइवर ने गाड़ी को रोकना है, ड्राइवर को रोकना है, अगर नहीं रोकेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगी, टक्कर लगेगा, कॉलिजन होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को याद करते हैं। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स, अगर कोई वस्तु अगर मोशन में है, गति की अवस्था में है, तो वह गति की ही अवस्था में रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, दैट मीन्स अगर रेस्ट है, रेस्ट की अवस्था में है, तो वह वस्तु विराम की ही अवस्था में, रेस्ट की अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जी हाँ, ये गाड़ी के व्हील को इमेज कीजिए, गाड़ी मोशन में है, गाड़ी चल रही है ना, तेजी से गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है रास्ते पे। अभी क्या है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है, तो वह वस्तु गति की ही अवस्था में रहेगी, और अगर कोई विराम की अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है, तो वह वस्तु रुकी हुई अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उसको अलग से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो भैया ये गाड़ी आगे बढ़ रही है, मोशन में है, गति की अवस्था में है, तो गाड़ी का जो व्हील जो है ना, रोटेट होता है सर्कुलर डायरेक्शन में, गाड़ी आगे बढ़ेगी तो रोटेट होगा ना, तो गाड़ी का व्हील भी क्या है, गति की अवस्था में है। तो गाड़ी का व्हील अगर गति की अवस्था में है और सडनली अगर उसको ब्रेक लगाया जाए तो क्या होगा? व्हील 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 क्या सोचेगा, नहीं मेरे को आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, दैट मीन्स व्हील जो है ना रुकेगा नहीं, व्हील रुकेगा लेकिन घसीटते हुए रुकेगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स लॉ कहता है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की ही अवस्था में रहना चाहती है। अभी क्या है कि व्हील घूम रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में,
अब इसको जो ब्रेक लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सडनली ब्रेक लगा दिए, ब्रेक अप्लाई किए और सडनली ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा कि ये व्हील रुक गया, व्हील तो रुका। समझिए इस चीज को, गाड़ी मोशन में है, गति की अवस्था में है, तो ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो क्या हुआ, ये व्हील तो रुक गया भाई। लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहां अप्लाई होता है, यहां अप्लाई ये होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि भैया क्या किए कि ब्रेक पैड को और डिस्क प्लेट को, ब्रेक पैड डिस्क प्लेट को अटैच किया, कांटेक्ट में आया तो व्हील तो रुक गया। लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, गति की अवस्था में है तो व्हील गति की ही अवस्था में रहेगी, उस पोजीशन में क्या होता है कि व्हील तो रुक जाता है, व्हील तो स्टॉप हो गया, लेकिन वह आगे भी कुछ दूर घसीटते हुए बढ़ती है। क्लियर, व्हील रुका, व्हील स्टॉप हुआ, ब्रेक पैड डिस्क प्लेट को कांटेक्ट में आया, ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक पैड कैलिपर से क्या हुआ, कैलिपर डिस्क प्लेट और कैलिपर के बीच में ब्रेक पैड, ब्रेक अप्लाई किए, मास्टर सिलेंडर में प्रेशर बढ़ा और फ्लूइड कहां आया तो ब्रेक कैलिपर पे, और कैलिपर प्रेशर डाला ब्रेक पैड को और डिस्क प्लेट के कांटेक्ट में ब्रेक पैड आ गया। अब जैसे ही ब्रेक पैड डिस्क प्लेट के कांटेक्ट में आया तो ये व्हील तो रुक गया, लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहां अप्लाई होता है कि व्हील तो भैया रुक गया, लेकिन ये व्हील जो रुका, तो अगर व्हील रुक गया, लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू ये व्हील रुकेगा तो सही, लेकिन व्हील कुछ दूर आगे घसीटते हुए आगे बढ़ेगा। क्या समझे आप, व्हील रुकेगा लेकिन व्हील तो रुक जाएगा, लेकिन वो कुछ दूर तक घसीटते हुए आगे बढ़ेगा, घिसते हुए, व्हील को घिसते हुए आगे बढ़ेगी, व्हील घिसते हुए आगे बढ़ जाएगी। अभी जहां पे ब्रेक लगाया है वहां यहां इस पॉइंट पे अगर ब्रेक लगाया है तो ये इस पॉइंट पे ब्रेक नहीं लगेगा, ये व्हील भले ही रुक जाए लेकिन व्हील जो है आगे रोड पे बढ़ती ही रहेगी और वो कुछ दूर तक घसीटते हुए आगे बढ़ेगी। उसी पोजीशन को, उसी सिचुएशन को बोलते हैं व्हील लॉकिंग। दैट मीन्स व्हील रुक गया है, ब्रेक अप्लाई हुआ है, व्हील लॉक हो गया है, दैट मीन्स व्हील तो रुक गया है लेकिन कुछ दूर तक व्हील गाड़ी को घसीटते हुए आगे ले जा रही है। तो भैया जो गाड़ी को जो घसीटते हुए कुछ दूर जो ले जाएगी ना, इसी सिचुएशन को बोलते हैं व्हील लॉकिंग। ये व्हील लॉक हो गया है, उस पोजीशन में क्या होगा कि ड्राइवर अपना संतुलन खो देता है स्टीयरिंग के कमांड में, ड्राइवर स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्या होता है, सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं और व्हील तो रुकता है, लेकिन व्हील जहां रोकने का कोशिश करते हैं वहां नहीं रुकता है, वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है और व्हील जो है आगे की ओर घसीटते हुए, गाड़ी आगे की ओर घसीटते हुए बढ़ती है। उस पोजीशन में क्या होता है कि हमारा व्हील लॉक हो जाता है। दैट मीन्स व्हील ब्रेक अप्लाई करेंगे, ड्राइवर अगर ब्रेक अप्लाई करेगा तो व्हील तो रुक गया, ब्रेक का, गाड़ी का जो व्हील स्टॉप हो गया, गाड़ी का जो व्हील है वो स्टॉप हो गया, लेकिन स्टॉप तो हो गया, लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहां अप्लाई हो जाता है और व्हील जो है चाहती है कि नहीं भाई, हमको जो तुम रोके हो, क्यों रोके हो, मेरी अवस्था है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कि मेरा ये पोजीशन है कि मैं नहीं रुकना चाह रहा हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। व्हील थोड़ा और आगे बढ़ता है और उस पोजीशन में क्या होता है कि चक्का बिल्कुल लॉक हो जाता है और गाड़ी आगे की ओर घसीटते हुए ले जाती है। उसी को बोलते हैं हम लोग व्हील लॉकिंग। उस पोजीशन में क्या होता है कि ड्राइवर अपना संतुलन खो देता है स्टीयरिंग के कमांड में। दैट मीन्स स्टीयरिंग का कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता है। उस पोजीशन में क्या होगा, इस सामने वाले को क्या होता है, ठोक देता है, कॉलिजन हो जाता है, टक्कर हो जाती है विदाउट एबीएस की गाड़ी में। जी हाँ, समझ में आया व्हील लॉकिंग का मतलब? दैट मीन्स क्या है कि ब्रेक जैसे ही ड्राइवर अप्लाई करता है, तो ब्रेक जैसे ही अप्लाई किया तो व्हील जो है ब्रेक पैड डिस्क प्लेट के कांटेक्ट में आता है और व्हील तो रुक जाती है, लेकिन व्हील जो है वो मोशन में है, आगे की ओर गति कर रहा है, तो वो चाहती है कि कुछ दूर और मैं गति करते ही रहूं। उस पोजीशन में क्या होता है कि भैया व्हील जो है ना रुक जाता है, लेकिन घसीटते हुए वो आगे की ओर कुछ दूर ले जाता है।
तो उसी व्हील के लॉक होने, उसी व्हील के रुकने के लिए, दैट मीन्स वही व्हील जो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करता, तो क्या होता है कि स्टीयरिंग पे भी ड्राइवर का कंट्रोल हट जाता है। इसी को कहते हैं हम व्हील लॉकिंग। और यही व्हील लॉकिंग होने से क्या होता है कि ड्राइवर जैसे ही व्हील लॉक हुआ, व्हील लॉक होने से क्या होगा कि स्टीयरिंग पर से कमांड हट गया, स्टीयरिंग पर से कंट्रोल हट गया ड्राइवर का, और पता चला सामने वाला को वो ठोक दिया, कॉलिजन, टक्कर, एक्सीडेंट। जी हाँ, विदाउट एबीएस की गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, चक्कर आ गया। तो फ्रेंड्स यही फायदा है एबीएस का, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का। समझ में आया? इसी को बोलते हैं व्हील लॉकिंग। तो एबीएस जो है इस व्हील को लॉक नहीं होने देता है। बताएंगे ये बी, इस ड्राइंग को जब समझाएंगे तो बताएंगे। अभी आपको समझ में आ गया कि क्या मतलब व्हील लॉकिंग का क्या मतलब होता है। तो एबीएस जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या करता है, प्रिवेंटिंग ऑफ लॉकिंग व्हील, व्हील को लॉक होने से बचाती है। एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, अगर हम इसके फुल फॉर्म को भी देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। क्योंकि क्या है कि एंटी लॉक, जो लॉक नहीं होने दे, अब ब्रेकिंग सिस्टम, दैट मीन्स ब्रेकिंग सिस्टम में जो व्हील जो लॉक होता है उस व्हील को लॉक होने से बचाती है, नहीं होने से बचाती है। दैट मीन्स होने से बचाती है, दैट मीन्स व्हील को लॉक होने नहीं देती है एबीएस। क्लियर है? अब चलिए व्हील लॉक को तो समझ में आ गया, व्हील लॉक का क्या मतलब हुआ। अब समझते हैं कि विदाउट एबीएस, अभी क्या है, विदाउट एबीएस की जो गाड़ी होगी ना, जिसमें एबीएस नहीं लगा रहे, तो क्या होगा, ये फिगर ड्रॉ करके आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। सपोज ये कार है, ठीक है, और इस कार के आगे ये कोई पार्ट्स रखा हुआ है, वो है ना, कुछ पत्थर है या अभी जो भी है यहाँ पे है, ठीक। अब गाड़ी आगे की ओर मूव कर रही है, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये समझिए ये ब्रेकिंग पॉइंट है, स्टॉपिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। यहां पे ड्राइवर को रोकना है। गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है और देखा कि सामने पत्थर आ गया, तो ड्राइवर सोचा कि भाई सामने पत्थर है, हमको ब्रेक सडनली लगाना पड़ेगा। अगर हम नहीं लगाएंगे तो पता चलेगा गाड़ी हमारी ठुक गई, ठोकर लग गई, ठीक है, कोलिजन हो गया, टक्कर लग गया, सामने में एक्सीडेंट हो गया। तो क्या हुआ, क्यों? क्योंकि तो ड्राइवर को करना क्या होगा कि शॉर्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस, कम दूरी पे उसको ब्रेक लगाना होगा, इमरजेंसी ब्रेक लगाना होगा, सडनली ब्रेक लगाना होगा। तो यहाँ क्या है कि विदाउट एबीएस की गाड़ी में होता क्या है कि ड्राइवर सडनली ब्रेक तो लगाते हैं, लेकिन सडनली ब्रेक लगाते समय में क्या होगा कि अभी अभी जो हम आपको बताए हैं कि व्हील लॉक होना, तो सडनली ब्रेक लगाएगा क्योंकि इस गाड़ी में एबीएस है नहीं है, व्हील क्या होगा, लॉक हो जाएगा। अभी व्हील लॉक हुआ तो क्या हुआ, घसीटते हुए आगे की ओर ले गया, स्टीयरिंग पर से कमांड हट गया ड्राइवर का और आगे कोलिजन हो गया, टक्कर हो गया, एक्सीडेंट हो गया। विदाउट एबीएस की गाड़ी में कुछ इस तरह से ही होता है। स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग, ड्राइवर ने चाहा कि आगे कोई सामान है तो ऐसा करो भाई, हम ब्रेक तो सडनली लगा लिए, अभी गाड़ी रुक नहीं रही है, तो चलो हम थोड़ा सा लेफ्ट ले लें या राइट ले लें। देखिए एक चीज याद रखना आपको, व्हील लॉक के पोजीशन में क्या होगा कि स्टीयरिंग बिल्कुल ही कंट्रोल ड्राइवर का हट जाता है। उस पोजीशन में क्या होता है कि सामने सडनली ब्रेक अगर लगाता है विदाउट एबीएस की गाड़ी में, तो व्हील लॉक हो गया। अब व्हील लॉक हो गया तो क्या हुआ, स्टीयरिंग बिल्कुल ड्राइवर का कमांड हट जाता है स्टीयरिंग पे, और वो अगर चाहे कि थोड़ा सा लेफ्ट लेके हम साइड से निकल जाए और टक्कर ना हो, थोड़ा सा लेफ्ट या फिर थोड़ा सा राइट लेके अगर हम साइड से निकल जाए, भाई टक्कर ना हो, एक्सीडेंट ना करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है बिकॉज व्हील लॉक हो जाता है। ये विदाउट एबीएस की गाड़ी में ऐसा होता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा विदाउट एबीएस। स्टीयरिंग पर से कमांड हट जाता है ड्राइवर का, वो ना लेफ्ट कर पाते हैं और ना राइट से गुजर पाते हैं, और सामने पता चलता है कि सामने जो भी है उसको ठोक दिए। ये होता है विदाउट एबीएस, ठीक है फ्रेंड। तो एडवांटेज ऑफ एबीएस क्या होता है? एडवांटेज ऑफ एबीएस, पहला पॉइंट है प्रिवेंटिंग ऑफ व्हील लॉकिंग। एबीएस की गाड़ी अगर होगी तो वो क्या, एबीएस क्या करता है कि
व्हीकल के व्हील लॉक होने से बचाती है। ठीक है। दूसरा आ जाइए स्टीयरिंग कंट्रोल। हाँ, स्टीयरिंग कंट्रोल एबीएस की गाड़ी में स्टीयरिंग कंट्रोल हो जाता है। अभी जैसे देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं विथ एबीएस की गाड़ी का फंक्शन। अभी क्या है कि ऊपर वाले ड्राइंग से हम क्या देखे हैं कि ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक या शॉर्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस में रोकना होता है, तो क्या होता है कि वो डायरेक्टली एकदम सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं, लेकिन व्हील लॉक हो जाता है। और व्हील लॉक हो गया, कोई काम नहीं किया और वो घसीटते हुए आगे की ओर बढ़ी, स्कीडिंग किया, स्कीडिंग फिसलते हुए। ठीक है। उस पोजीशन में क्या हुआ कि ड्राइवर का स्टीयरिंग पर से कमांड हट गया, कंट्रोल हट गया और आगे ठोक दिया। लेकिन विथ एबीएस की गाड़ी में क्या है, इस फिगर को देखिए। यहां क्या है कि यहां सपोज अगर मान लीजिए ब्रेकिंग पॉइंट है, यहां पे ब्रेक लगाया, कम डिस्टेंस पे है, गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है और ये गाड़ी क्या है विथ एबीएस, एबीएस के साथ है, एबीएस इसमें लगी हुई है। अभी एबीएस करता क्या है, कैसे ये काम करता है वो भी समझिए, अभी मैं बता रहा हूं आपको। गाड़ी आगे की ओर बढ़ी, देखा कि आगे कोई व्यक्ति है या कुछ पत्थर है, कुछ भी सामान है, तो ड्राइवर ने देखा कि अरे भाई अब तो गाड़ी हमारी ठुक जाएगी, ठोकर लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो चलो मुझे अभी सडनली ब्रेक लेना है। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, सडनली ब्रेक लिया। अभी क्या है कि सडनली ब्रेक लगाने से क्या होगा, एबीएस की गाड़ी में व्हील नहीं लॉक होगा। वो करेगा, फंक्शन क्या करता है कि जैसे ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा कि ब्रेक पैड का कांटेक्ट डिस्प्ले से हो जाती है, मतलब डिस्प्ले के कांटेक्ट में ब्रेक पैड आता है, तो गाड़ी में ब्रेक अप्लाई हुआ। ठीक है। अब क्या है कि एबीएस की गाड़ी में ब्रेक अप्लाई होता है, दैट मींस ब्रेक पैड डिस्प्ले को टच करता है और कुछ सेकंड के लिए वो छोड़ देता है। बात को समझिए फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊं, कुछ देर के लिए वो ब्रेक पैड डिस्प्ले को छोड़ देता है, फिर वो पकड़ता है ब्रेक पैड को, डिस्प्ले को, ब्रेक पैड डिस्प्ले को पकड़ता है और फिर कुछ सेकंड के लिए, बहुत कम समय के लिए वो फिर क्या करता है कि डिस्प्ले को छोड़ देता है ब्रेक पैड। तो इससे क्या होता है कि सडनली एक बार ब्रेक अप्लाई हुआ, व्हील को पकड़ा और फिर कुछ सेकंड के लिए छोड़ दिया, फिर ब्रेक अप्लाई हुआ, व्हील को पकड़ा, दैट मींस डिस्प्ले को पकड़ा और कुछ सेकंड के लिए छोड़ दिया। ऐसे में क्या होता है कि व्हील नहीं लॉक होता है। जी हाँ, व्हील नहीं लॉक होता है। और जब व्हील लॉक नहीं होता है तो क्या होता है कि स्टीयरिंग पर से ड्राइवर का कंट्रोल भी रहता है एबीएस की गाड़ी में। तो क्या क्या होता है कि सडनली क्या किया, ड्राइवर लेफ्ट करके या राइट करके गाड़ी को उस पत्थर से साइड करके गाड़ी को आगे बढ़ा लिया और कॉलिजन नहीं हुआ, टक्कर नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ, बच गया। तो यही फायदा होता है भाई एबीएस का। एबीएस में क्या होता है कि ब्रेक जैसे ही ड्राइवर अप्लाई करता है ना, ब्रेक जैसे ही अप्लाई किया, सडनली ब्रेक लगाया, तो ब्रेक पैड डिस्प्ले को पकड़ेगा, दैट मींस ब्रेक पैड डिस्प्ले पे कांटेक्ट में आया। ठीक है। तो जैसे ही ब्रेक पैड डिस्प्ले के कांटेक्ट में आया तो क्या होगा, व्हील ब्रेक अप्लाई हुआ, व्हील रुक जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो कुछ सेकेंड के लिए क्या होता है, कुछ ऐसा सिस्टम होता है एबीएस में, कुछ सेकेंड, बहुत ही कम समय के लिए ब्रेक पैड का कांटेक्ट डिस्प्ले से हट जाता है, फिर पकड़ लेता है, फिर ब्रेक अप्लाई होता है व्हील को, डिस्प्ले को, और फिर कुछ देर के लिए छोड़ देता है। दैट मींस ब्रेक अप्लाई करते ही क्या होता है कि डिस्प्ले पे लगता है, दैट मींस ब्रेक अप्लाई होता है, कुछ सेकंड के लिए छोड़ देता है, लगता है फिर छोड़ देता है, लगता है छोड़ देता है। तो इससे क्या होता है कि व्हील हमारा लॉक नहीं होता है, और व्हील नहीं लॉक होने से क्या होगा कि ड्राइवर का कमांड स्टीयरिंग पे रहता है, और वो क्या क्या होता है अपनी सुविधा अनुसार से लेफ्ट करके स्टीयरिंग को या राइट करके, जो आगे व्यक्ति रहते हैं, जो पर्सन है, या फिर जो सामान जो भी कुछ आगे में सडनली आ जाते हैं, उसके साइड होके निकल जाता है और एक्सीडेंट नहीं होता है, कॉलिजन नहीं होता, बच जाता है एबीएस में। तो कुछ इसी तरह से फंक्शन अपना एबीएस करता है। ठीक है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, दैट मींस व्हील को लॉक नहीं होने देता है और एक्सीडेंट से बच जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया?
प्रिवेंटिंग ऑफ स्किडिंग, स्किडिंग दैट मीन्स फिसलना, भाई व्हील लॉक होगा फिसल जाएगा, काम नहीं करेगा, एक्सीडेंट होगा, तो वही स्किडिंग से भी ये एबीएस बचाती है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है फ्रेंड, अब समझते हैं इस ड्राइंग को। देखिए फ्रेंड्स, ये आगे का 2 व्हील है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, और ये पीछे का 2 व्हील है, रियर का लेफ्ट एंड राइट। ये बीच में जो देख रहे हैं उसको बोलते हैं हम एबीएस मॉड्यूल, और यहां ब्रेक कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और एबीएस की गाड़ी में क्या होता है कि चारों व्हील में एक सेंसर होता है, जिस सेंसर का नाम है व्हील स्पीड सेंसर। व्हील स्पीड सेंसर, एबीएस की जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों के व्हील में एक सेंसर लगा होता है, जिस सेंसर का नाम है व्हील स्पीड सेंसर। ये व्हील स्पीड सेंसर क्या करता है कि व्हील के स्पीड को सेंस करके ब्रेक कंट्रोल यूनिट को सिग्नल देता है कि भाई इतना स्पीड है, इस ब्रेक में इतना, इस व्हील में इतना स्पीड है, ठीक है, उसके सिग्नल को बताता है। तो जिस मैकेनिज्म से, जिस प्रोसेस से एबीएस काम करता है, ठीक है। तो चारों व्हील में क्या होता है, सेंसर लगे होते हैं। 4 व्हीलर में चारों व्हील में सेंसर लगे होते हैं, 2 व्हीलर में भी होता है, ठीक है। जिस सेंसर का नाम है व्हील स्पीड सेंसर, जो कि स्पीड को सेंस करके सिग्नल देता है, ठीक है। अभी क्या है कि 4 व्हीलर में क्या है कि इस तरह का अगर ये चारों सेंसर में से कोई भी सेंसर अगर आपका खराब हो जाए, दैट मीन्स गाड़ी की, 4 व्हीलर की, कार की, अगर चारों व्हील में जो व्हील स्पीड सेंसर होता है ना, वो अगर व्हील स्पीड सेंसर, कोई भी व्हील स्पीड सेंसर अगर गड़बड़ हो जाए, काम ना करे, तो कार के क्लस्टर मीटर में या 2 व्हीलर में भी क्लस्टर मीटर में आपको इस तरह का साइंबल दिखेगा, ये एबीएस करके इस तरह का साइंबल आपको दिखेगा क्लस्टर मीटर में। तो आप उसी समय में अलर्ट हो जाइए, दैट मीन्स कि गाड़ी में, आपके गाड़ी में एबीएस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं एबीएस के सिस्टम में कोई ना कोई फॉल्ट है। तुरंत इमीडिएटली आप अपने सर्विस सेंटर पर जाइए और उसको डायग्नोसिस करवाइए और सही करवाइए, ठीक है ना। इग्निशन ऑन करेंगे, इग्निशन ऑन करते समय में क्या होता है कि कुछ सेकंड के लिए सारा लाइट तो ब्लिंक करेगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली इस तरह का लाइट नहीं जलना चाहिए, लगातार नहीं जलना चाहिए। अगर ये इस तरह का साइंबल अगर आपके क्लस्टर मीटर में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके एबीएस सिस्टम में, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई समस्या है। तो आप जाके सर्विस सेंटर में जाइए और उसको सही करवाइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आया फ्रेंड्स एबीएस के बारे में, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, क्यों जरूरी होता है, ठीक है। प्रिवेंटिंग ऑफ स्किडिंग, दैट मीन्स एक बार फिर से मैं बता दूं कि एबीएस का मतलब क्या होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है कि गाड़ियों के व्हील को लॉक होने से बचाती है। अभी क्या है कि गाड़ी के जो ड्राइवर होते हैं, जो ड्राइव करते हैं, उसे अगर इमरजेंसी ब्रेक लेना हो, शॉर्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी में उसे सडनली ब्रेक लेना हो, इमरजेंसी ब्रेक लेना हो, अचानक से ब्रेक अगर लेना हो, तो उस पोजीशन में क्या होगा कि व्हील लॉक होता है, ठीक है। तो उस व्हील के लॉक होने से बचाती है कौन, तो एबीएस सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। और व्हील लॉक होने का मतलब वीडियो में समझ में आया होगा, आप पूरा देखे होंगे। तो एबीएस के क्या क्या एडवांटेज है, प्रिवेंटिंग ऑफ व्हील लॉकिंग, व्हील लॉक होने से बचाती है, ठीक है। दूसरा, स्टीयरिंग कंट्रोल, एबीएस में क्या होता है कि ड्राइवर स्टीयरिंग कंट्रोल कर लेता है, बट विदाउट एबीएस में स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिससे एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस रहती है, लेकिन एबीएस में ऐसा नहीं, बच जाते हैं। प्रिवेंटिंग ऑफ स्किडिंग, फिसलने से भी गाड़ी को रोकती है एबीएस, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा, अगर एबीएस के बारे में अगर आपको समझ में आया होगा और अच्छा वीडियो लगा होगा, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम फ्रेंड्स हम इस चैनल में टेक्निकल वीडियो हम अपलोड करते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।